तो इस्तांबुल शहर आज किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं, यानी ये एक ऐसा शहर है जिसका शुमार दुनिया के बड़े बड़े और अच्छे शहरों में जाना जाता है। दोस्तों, भले ही इसे आज हम लोग इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था। दोस्तों, कुस्तुनतुनिया रूमी सल्तनत के दौर में सबसे मजबूत गढ़ कहलाता था। साथ ही साथ रोमन एम्पायर यानी बैजेंटाइन सल्तनत की राजधानी हुआ करती थी। और कुस्तुनतुनिया एक ऐसा शहर था जिसको फतह करना दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों की नज़र में नामुमकिन समझा जाता था। और यही वजह थी कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम लोग एक दिन कुस्तुनतुनिया को ज़रूर फतह कर लोगे। वह अमीर बेहतरीन अमीर होगा और वह लश्कर बेहतरीन लश्कर होगा। यानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले ही अपने सहाबा से इस बारे में फरमा दिया था कि कुस्तुनतुनिया को मेरी उम्मत ज़रूर फतह कर लेंगे। लेकिन हुजूर ने जिस वक्त ये फरमाया था, उस वक्त मुसलमानों की सल्तनत सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटे से शहर मदीने तक ही मौजूद थी। कि सहाबा को इस बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक ऐसी सल्तनत जो छोटे से शहर से अभी बाहर भी नहीं निकल पाई है, उसके लोग किस तरह ऐसी सल्तनत को फतह कर पाएंगे जो सल्तनत दुनिया में मजबूती और ताकत के मामले में सबसे ज़्यादा मशहूर है। लेकिन यकीनन जो अल्लाह के नबी ने फरमाया था वो तो होना ही था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बसात की वजह से ही जैसे जैसे मुसलमानों की सल्तनत मजबूत होती जा रही थी, वैसे वैसे मुसलमानों के दिलों में कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए शौक बढ़ता ही जा रहा था। क्योंकि हर एक मुजाहिदीन के दिल में ये तमन्ना था कि ये काश वो मैं ही हूँ, वो अमीर मैं ही हूँ, यानी मैं ही फैसलार हूँ कि जिसके बारे में हुजूर ने पेशनगोई फरमाई है और कहा है कि सबसे बेहतरीन अमीर वही होगा जो कुस्तुनतुनिया, जिसे आज के इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, उसे फतह करेगा। दोस्तों, वैसे तो कुस्तुनतुनिया को फतह करने की कई बार कोशिश की गई थी, लेकिन जो सबसे पहले कोशिश थी वह हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में की गई थी। और इसी जंग में ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल क़द्र सहाबी यानी हज़रत अयूब अंसारी की शहादत हुई थी। और यही वजह है कि हज़रत अयूब अंसारी की कब्र आज भी कुस्तुनतुनिया में मौजूद है। दोस्तों, मुसलमान कुस्तुनतुनिया को फतह करने में नाकाम इसलिए भी होते थे कि यकीनन ये बात बिल्कुल सच थी कि कुस्तुनतुनिया को फतह करना एक नामुमकिन सी बात थी। और उस शहर को किसी के लिए जीतना नामुमकिन बनाते थे उस शहर की लोकेशन, क्योंकि वो शहर ही ऐसे जगह पर मौजूद था कि उस शहर के तीनों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी मौजूद था और सिर्फ एक तरफ खुश्की यानी ज़मीनी इलाका मौजूद था। यही वजह थी कि कोई भी इंसान इसको फतह करने का इरादा बनाने के बारे में कई बार सोचा करता था। मुसलमानों द्वारा कुस्तुनतुनिया को जो दूसरी कोशिश की गई थी फतह करने के लिए, वो हज़रत हारून रशीद के दौर में की गई थी, लेकिन मुसलमानों को इस बार भी फतह हासिल न हो सकी थी। इसके बाद भी मुसलमानों ने मसलसल इस अजीम शहर पर इस्लाम का झंडा लहराने का और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई को पूरा करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी थी। यहाँ तक कि कहा जाता है सेल्जूकी सल्तनत के सिपह सालार यानी अल्प असलान ने रोमियों को बहुत ही खतरनाक शिकस्त देकर कुस्तुनतुनिया के बादशाह को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये शहर फतह नहीं हो पाया था। और आखिरकार सेल्जुक सल्तनत खत्म होने के बाद दुनिया में एक नई सल्तनत का जन्म हुआ, जिसे दुनिया खिलाफत उस्मानिया या सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानती है। इस सल्तनत की बुनियाद तुर्की के इकाई कबीले ने रखा था, जिसके पास रहने के लिए खुद का घर भी न था। मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदल लिया करता था। दोस्तों, कबीले का सरदार सुलेमान शाह था, जिसके बेटा आगे चलकर इकाई कबीले का सरदार बना, जिसे हम लोग इर्तुगरुल गाजी के नाम से जानते हैं। और इसी इर्तुगरुल गाजी के छोटे बेटे यानी उस्मान गाजी, जो इर्तुगरुल गाजी का सबसे छोटा बेटा था, इसी ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। उसके बाद ये सल्तनत दुनिया भर में धीरे धीरे फैलती चली गई। उसके बाद इर्तुगरुल गाजी की 7वीं या 8वीं नस्ल में एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम सुल्तान महमद रखा गया। जिस साल ये बच्चा पैदा हुआ, उस साल दुनिया भर में कुछ ऐसी ही निशानियां जाहिर हुई, जिन निशानियों को देखकर उस दौर के बड़े बड़े आलिमों ने उस बच्चे के बाप यानी सल्तनत उस्मानिया के उस दौर के मौजूदा सुल्तान को खबरदार किया था और इस बात की ताकीद की थी कि शायद
हमारे नबी ने जिस सिपह सालार की पेशनगोई की थी कि एक सिपह सालार कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल को फतह करेगा, वो शायद आपका बच्चा महमद ही होगा। इसी वजह से सुल्तान महमद के वालिद यानी सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद शानी ने इस बच्चे की परवरिश बहुत अच्छी तरह से की थी और बड़े बड़े आलिमों की निगरानी में बच्चे को पढ़ाया लिखाया था। दोस्तों, वैसे तो कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल को फतह करने के हर उस्मानी सुल्तान ने भी देखा था, लेकिन अल्लाह ताला ने ये बेहतरीन और अजीम कामयाबी सुल्तान महमद के हिस्से में लिख दी थी। दोस्तों, जब सुल्तान महमद बहुत ही कम उम्र के थे, उतने में ही उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। इसी वजह से सुल्तान मोहम्मद फातेह सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठते हैं। तो कुस्तुनतुनिया का उस वक्त का बादशाह था, उसने उसके खिलाफ तालबाजियाँ शुरू कर दी और एक ऐसे शख्स को बगावत के लिए खड़ा किया जो अपने आप को सुल्तान महमद के दादा यानी वाजिद यल्दरो के पोता बताता था, यानी वो अपने आप को उस्मानियों का नाजायज औलाद बताया करता था। सुल्तान महमद ने इस चालबाजी का जवाब कुस्तुनतुनिया पर हमले से दिया। कुस्तुनतुनिया पर हमला करने से पहले कुछ जरूरी तैयारियां भी की थी। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की और उस फौज को हर तरह की ट्रेनिंग दी गई थी। दोस्तों, इसकी वजह यह थी कि कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ था, इसलिए सुल्तान महमद ने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया वो नेवी सेना पर किया, यानी जो उसकी जल सेना थी जो पानी में रहती है, शिप की जो आर्मी है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया और सबसे ज़्यादा मजबूत उसी सेना को बनाया। इसके अलावा हंगरी से एक शख्स को बुलाया गया जिसका नाम कुर्बन था। ये शख्स ऐसा था जो उस दौर में तोपे बनाने के मामले में सबसे ज़्यादा मशहूर था। इसकी मदद से सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बहुत बड़ी बड़ी तोपे बनवाई। आपको जानकर हैरानी हुई कि कुर्बन एक खुद ईसाई धर्म का मानने वाला था। सुल्तान महमद ने इस शख्स की मदद से उस दौर में एक ऐसी तोप तैयार करवाई थी जो उस दौर के लोगों के लिए हैरान करने वाली थी, क्योंकि इससे पहले लोगों ने इतनी बड़ी तोपें नहीं देखी थी। उस तोप का नाम दिया था शाही तोप। इसके अलावा सुल्तान महमद ने कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल शहर के बॉर्डर पर जहां पर फास्फोरस मौजूद है वहां पर एक किला तामीर करवाया। जब कुस्तुनतुनिया के सुल्तान की नज़र उस किले पर पड़ी तो वो फौरन सुल्तान महमद के इरादों को भांप लिया था और समझ गया था कि सुल्तान महमद का इरादा क्या है। उसने सुल्तान महमद को पैसों की लालच दिया और शर्त रखा कि वह टैक्स देता रहेगा, लेकिन सुल्तान महमद इस हमले से रुक जाए। लेकिन सुल्तान महमद की तरफ से उसे कोई पॉजिटिव जवाब न मिल पाई तो वह और भी डर गया था। कुस्तुनतुनिया के सुल्तान फौरन अपनी आदमी को यूरोप की हुकूमतों की तरफ भेजा जहां पर ईसाइयों की मजबूत सल्तनत हुआ करती थी, ताकि वहां से कुछ मदद मिल सके। लेकिन वहां से भी उनको कोई खास मदद न मिल सकी, जिससे कुस्तुनतुनिया के सुल्तान के सारे रास्ते बंद हो गए थे। दूसरी तरफ सुल्तान महमद ने अपनी फौज के साथ कुस्तुनतुनिया की तरफ रुख किया और आखिरकार सुल्तान मोहम्मद फातेह अपनी पूरी फौज के साथ 6 अप्रैल 1453 को कुस्तुनतुनिया में दाखिल हो गए। इनकी फौज की जज्बाएं ईमानी ज़्यादा ही बुलंद था, क्योंकि ये लोग इरादा करके निकले थे या तो हम लोग कुस्तुनतुनिया फतह करेंगे या हमारी कब्र कुस्तुनतुनिया में बनाई जाएगी। सुल्तान महमद ने अपनी फौज के कुछ हिस्सों में तकसीम कर दिया, शहर के चारों ओर से घेर लिया और शहर के चारों तरफ बड़ी बड़ी तोपों को लगा दिया। उन तोपों का दिन रात यही काम हुआ करता था कि तोपें दिन रात कुस्तुनतुनिया के मजबूत और मशहूर किले की दीवार पर आग की गोले बरसाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया की फौज ने अपने बचाव में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सुल्तान मोहम्मद इतने खतरनाक घेराव के बावजूद भी बड़े ही मेहनत और मशक्कत और बहादुरी के साथ कुस्तुनतुनिया के ने उस्मानियों का मुकाबला किया। सुल्तान महमद के इतने बड़े मजबूत घेराव के बावजूद भी कुस्तुनतुनिया को लगातार यूरोप से मदद मिल रही थी और उस मदद की जरिया थी जीरी शाह, जिसे गोल्डन हॉर्न के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी तनखलीज थी जहां पर उस्मानियों की पहुंच नामुमकिन थी, क्योंकि इस तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था और उस रास्ते को हिफाजत की जाती थी एक मजबूत जंजीर के जरिए से। इसे उस्मानियों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो जंजीर तोड़ दे, लेकिन उसे तोड़ने में नाकाम रहे और यही वजह थी उस्मानियों की फतह लगभग कुछ ही दिनों में नामुमकिन बन चुकी थी, क्योंकि कुस्तुनतुनिया की फौज को लगातार यूरोप से मदद मिल रही थी और वहीं उस्मानी कमज़ोर पड़ते जा रहे थे।
मगर फिर अचानक से खुदाए ताला ने सुल्तान महमद फातेह के दिमाग में एक ऐसा आइडिया डाला जिसने दुनिया के बड़े बड़े बहादुर और होशियार लोगों को हैरत में डाल दिया और जंग का पूरा रक्षा ही बदल डाला। सुल्तान महमद ने एक प्लान तैयार किया कि ताश की बंदरगाह से गोल्डन हॉर्न का रास्ता खुश्की के जरिए से 3 मील का था, यानी जमीनी रास्ता 3 मील लंबा था। सुल्तान महमद ने अपने दिमाग में ये सोचा कि बख्तास के बंदरगाह पर मौजूद अपने तमाम फौजों के जहाज़ों को किसी तरह ज़मीनी रास्ते से ले जाकर गोल्डन हॉर्न में डाल दिया जाए। लेकिन ये सवाल ये था कि ये पानी के जहाज़ तो पानी में चलते हैं, लेकिन ज़मीनी रास्ते से उसको कैसे लाया जा सकता है। लेकिन एक ही रात में उस्मानी फ़ौजों ने अपनी बहादुरी और शहादतों के बाद इस मुश्किल को आसान बना दिया। लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों पर चर्बी की चिकनाई के जरिए से जहाज़ों को गोल्डन हॉर्न में डाल दिया गया। यकीनी तौर पर यह काम बहुत ही मुश्किल था और इस काम में बहुत से लोगों की शहादतें हुई, लेकिन ये काम ही ऐसा था जिसने पूरे जंग का नक्शा ही बदल दिया था। कुस्तुनतुनिया के लोग जो अपने आप को बहुत होशियार समझते थे, जब उनकी सुबह आँख खुली तो सभी हैरत में पड़ गए, क्योंकि जब कुस्तुनतुनिया वाले सुबह अपने नींद से बेदार हुए तो उन्होंने देखा उस्मानियों की फौज की जहाज गोल्डन हॉर्न में रवा दवा हैं। ये देखकर पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। लोग घबरा गए क्योंकि तमाम लोगों को ये यकीन हो गया था कि कुस्तुनतुनिया की हार यकीनी है, क्योंकि उन लोगों के इनकी वजह ये थी कि रोमियो में एक कहावत मशहूर थी, कुस्तुनतुनिया उस वक्त फतह होगी जब पानी के जहाज़ों पहाड़ों पर चलने लगेंगे, और यकीनी तौर पर उस्मानियों ने वो कर दिखाया था। इसके बाद सुल्तान महमद फातेह ने अपने हमलों को और तेज कर दिया। उस्मानी फौज न खुद सोती थी और न कुस्तुनतुनिया की फौज को सोने देती थी। उनकी तोपें लगातार दिन रात आग की गोले बरसाती रहती थी और आखिरकार सुल्तान महमद फातेह ने एक बड़ा और आखिरी हमला करने का मंसूबा बनाया और उन्होंने अपनी फौज के सामने एक जोश भरी तकरीर की थी और उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि हो सकता है कि जिस लश्कर के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई की थी, यानी बसारत फरमाई थी, वो हम ही हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि कोई भी गैर इस्लामी काम न हो। अगर हम कुस्तुनतुनिया को फतह कर लेंगे तो हम वहाँ के आम शहरियों यानी बच्चों और औरतों को बिल्कुल भी नुकसान न पहुँचाएं और ना ही किसी भी मजहब के इबादत खानों को नुकसान पहुँचाएंगे। आखिरकार 29 मई 1453 ये वो दिन था जिस दिन कुस्तुनतुनिया और उस्मानी दोनों फौजें आमने सामने इस इरादे के साथ आई थी, या तो फतह या शहादत। दोनों फौजें ज़बरदस्त तरीके से लड़ी। कुस्तुनतुनिया की फौज का जो सिपह सालार था वो इतनी होशियारी और बहादुरी के साथ लड़ा, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब सुल्तान महमद फातेह ने उसको लड़ते हुए देखा तो बेझिझक बोल उठे कि काश ऐसा सिपह सालार हमारी उस्मान सल्तनत में होता। लेकिन आखिरकार एक लंबी जंग होने के बाद उस्मानियों ने उस किला को फतह कर लिया। सुल्तान महमद फातेह पूरी शान के साथ कुस्तुनतुनिया शहर में दाखिल हुए और जैसे ही कुस्तुनतुनिया में दाखिल हुए उन्होंने सबसे पहले खुदाए ताला के लिए शुक्र का सजदा किया। इसके बाद शहीदों के लिए दुआ और सिपाहियों की तारीफ की। सुल्तान महमद ने अपने वादे के मुताबिक कुस्तुनतुनिया के जो आम शहरी थे, यानी जो ईसाई मजहब के मानने वाले लोग थे, उनको से बड़े ही नरमी के साथ सलूक किया। उन तमाम लोगों को अपनी मजहब की आज़ादी पूरी तरह से दे दी गई थी और सुल्तान महमद ने कुस्तुनतुनिया का नाम बदलकर इस्लाम बोल रख दिया था। इसका मतलब होता है इस्लाम का शहर, लेकिन बाद में धीरे धीरे इस शहर का नाम इस्लाम बोल से इस्तांबुल में तब्दील हो गया। दोस्तों, जिस आया सोफिया मस्जिद की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, ये वही इमारत है जो कुस्तुनतुनिया के सबसे मजबूत किले में मौजूद हुआ करती थी। जब सुल्तान महमद ने इस किले को फतह किया था तब ईसाई धर्म के मानने वाले लोग इसी आया सोफिया चर्च में आकर छुप गए थे, लेकिन कहा जाता है कि सुल्तान महमद फातेह ने पहले ही ये वादा कर लिया था कि वो किसी भी इबादत खाने को नहीं तोड़ेंगे। बाद में उन्होंने इस खूबसूरत इमारत को ईसाइयों के जरिए से खरीद लिया था और बाद में इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया था। इसी खरीद और फरोख्त के कागजात के जरिए तुर्की के सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त मस्जिद के हक में फैसला सुनाया था। तो फिलहाल ये उस्मानी सल्तनत की एक ऐसी कहानी है जिसे मुसलमान कभी फरामोश नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों, अहबाब में, रिश्तेदारों में शेयर करें
ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔